चलो स्टूडेंट, तो देखते हैं नेक्स्ट जो है ये रिलेटेड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही, रिडबर्ग इक्वेशन। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे थोड़े से टॉपिक पे, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ही रिलेटेड है रिडबर्ग इक्वेशन। सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों जरूरी था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए जरूरी था, उससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो किस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी हुई थी वो इमिशन स्पेक्ट्रा में उसको हम लेते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या किया गया था, हाइड्रोजन एटम में एक डिस्चार्ज ट्यूब में रख के उसको लो प्रेशर पे ले जाके उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था। और उसके बाद जो उसमें रेडिएशंस हुए थे, जो रेडिएशंस आए थे उनको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज किया गया था। तो वहां पे कुछ स्पेशल लाइंस दिखाई दी गई थी जिसको हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो डिस्कवरी थी, ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था ये बाल्मेर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था और इसको विजिबल रीजन में देखा था। विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रा बने थे। कुछ और भी बाद में डिस्कवरीज हुई जिसमें आगे पता चला, लेकिन बाल्मेर ने अपनी जो डिस्कवरी की थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए की थी। और इसमें उन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी थी, दैट इज 1 upon lambda is equal to nu bar. What is nu bar? Nu bar is the wave number that is equal to 109677 1 upon 2 square minus 1 upon n square. This is the equation given by the Balmer. This is also called the Balmer formula, where n is equal to इंटीजर। n क्या था, एक कोई भी इंटीजर था और इट इज इंटीजर और इट इज इक्वल और ग्रेटर देन 3। यानी कि जो n था वो इंटीजर था और n की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय द बाल्मेर फॉर द हाइड्रोजन emission spectrum of hydrogen atom, and this formula is also known as Balmer formula. इसके बाद धीरे धीरे आगे और डिस्कवरीज हुई, तो कुछ और रीजन्स में लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया। तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक जनरल फार्मूला दिया गया जिसको हम रिडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। वो जनरल फार्मूला था 1 upon lambda is equal to nu bar is equal to r 1 upon n square n1 square minus 1 upon n2 square. This is a general formula where, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया where n1 and n2 are integers थे ये, and such that n2 is always greater than n1। ये कहा गया कि n2 की जो वैल्यू है वो हमेशा n1 से बड़ी होगी, एंड कैपिटल R इज नोन एज, इसको कहा गया रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड इट हैव अ फिक्स वैल्यू दैट इज R is equal to 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एक फिक्स वैल्यू दी गई इसके लिए, तो इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा गया। एंड द इक्वेशन इज नोन एज दिस इक्वेशन इज नोन एज रिडबर्ग इक्वेशन। इसको क्या कहा गया, रिडबर्ग इक्वेशन कहा गया। तो दिस इज कॉल्ड द रिडबर्ग इक्वेशन। ये एक जनरल इक्वेशन थी क्योंकि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस देखी गई थी। जैसे सबसे पहली जो इक्वेशन बाल्मेर ने दी थी तो इसको बाल्मेर सीरीज भी कहा जाने लगा और बाल्मेर फार्मूला भी, लेकिन इन्होंने इसको विजिबल रीजन में देखा था। कुछ रेज इंफ्रारेड रीजन में भी दिखाई दी, कुछ रेज अल्ट्रावायलेट रीजन में भी दिखाई दी। तो इसलिए रीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अब देखिए रीजन के अकॉर्डिंग 5 तरह की जो सीरीज बनती है, 5 टाइप्स की सीरीज बनती हैं, वो है देखिए यहाँ पे टेबल बना दे रहा हूँ ना, उसको देखिए आपको
इजिली पता चला। सीरीज, रीजन एंड द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। देखिए सीरीज सबसे पहली जो थी दैट इज लेमैन सीरीज। लेमैन ये साइंटिस्ट के नेम है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम है। लेमैन ने जो सीरीज देखी थी अपनी सीरीज, वो अल्ट्रा वायलेट रेज में देखी थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखी थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखी थी। और यहाँ पे जो n1 की वैल्यू थी वो 1 थी एंड n2 इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी 2 से स्टार्ट हुआ। सेकेंड की बाल्मेर सीरीज। बाल्मेर इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। बाल्मेर सीरीज इन्होंने विजुअल रीजन में देखा था, इसको विजुअल रीजन में स्पेक्ट्रा देखा था, और इसमें n2 की वैल्यू 2 थी एंड n1 की वैल्यू 2, n2 इज ग्रेटर देन n1, 3, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आती है हमारी पास चेन सीरीज। पास चेन सीरीज, तो ये जो थी ये इंफ्रारेड में देखा गया। यहाँ पे जो लाइंस देखी गई थी, स्पेक्ट्रा देखा गया, तो इंफ्रारेड रीजन में देखा गया था। और n1 की वैल्यू 3 एंड 4, 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में ही देखी गई थी। और यहाँ पे 4 एंड 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट फिफ्थ आती है पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में देखी गई थी, यानी इंफ्रारेड रीजन में देखी गई थी स्पेक्ट्रा। और उसकी n1 की वैल्यू 5 एंड 6, 7 एंड सो। तो ये आपकी 5 टाइप्स की सीरीज थी जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। लेमैन, बाल्मेर, पास्चेन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज कहते हैं इनको, ये साइंटिस्ट के ही नेम है। और ये जो लेमैन ने अल्ट्रावायलेट रीजन में देखा था, बाल्मेर ने विजुअल रीजन में लाइंस को देखा था, पास्चेन ने इंफ्रारेड में देखा था, और ब्रैकेट ने भी, और पी फंड ने भी इंफ्रारेड में देखा था। वैल्यूज चेंज हो गई थी, लेकिन देखिए जो जनरल इक्वेशन हमने ली थी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ली थी, यानी कि उस स्पेक्ट्रम के लिए जहां पे न्यूक्लियर चार्ज 1 हो, यानी हाइड्रोजन में न्यूक्लियर चार्ज 1 होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाता है, तो उसके लिए एक और जनरल इक्वेशन बनाई गई, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर और z स्क्वायर। ठीक है, ये एक और इक्वेशन बनाई गई। यहाँ पे कहा गया वेयर z इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट लिया उसका एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए जैसे हीलियम है, सपोज करिए हीलियम, जो स्पेक्ट्रा था उसमें न्यूक्लियर चार्ज तो 1 ही होना चाहिए, बट जो है कहते हैं एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में तो एटॉमिक चार्ज 1 ही रहता और एटॉमिक नंबर भी 1 रहता है, तो उसके लिए तो Z की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1। बट हीलियम है, लेकिन हमने ऐसे एलिमेंट्स लेने जिनका न्यूक्लियर चार्ज सेम हो हाइड्रोजन के बराबर 1, तो हीलियम प्लस ले रहे हैं। प्लस का मतलब होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो गया तो उसके बाद एक ही बचा, यानी चार्ज उस पर +1, तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, इसी तरह से लिथियम है, लिथियम 2+, तो यहाँ Z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो हमने एटॉमिक नंबर लेना है, और यहाँ पे चार्ज तीनों का क्या कितना है? 1 ही है। हाइड्रोजन का भी 1, हीलियम का भी 1 और लिथियम का भी 1 है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने एटॉमिक नंबर लिया है वो कितना हो गया? 1, 2, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो एटम्स निकाले, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया गया है, जो निकाले गए हैं, वो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है। हाइड्रोजन के जैसे एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन पे जितना चार्ज होता है उतना ही उस पर होगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे एक जरा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है,
और उस न्यूमेरिकल को देखते हैं और इससे रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं जो न्यूमेरिकल देखते हैं एक जरा। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to n is equal to 2 and what is the color of the radiation। क्वेश्चन में ये सबसे पहले तो ये पूछा गया कि वेवलेंथ बताइए, जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ बताइए। दूसरा जो आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांजिशन एनर्जी लेवल है वो n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 2, यानी n1 की वैल्यू 2 गिवन है और n2 की वैल्यू 4 गिवन है। n2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो n1, तो आपको जो बड़ी वैल्यू होगी वो n2 होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो n1 होगी, आपको ध्यान रखना है। अब हम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लैम्डा। तो अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन, देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन है इसलिए z की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो z लिखने की जरूरत नहीं है। तो R की होती है 109677, ठीक है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है। 10967 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये 2 जा 4 माइनस 4 जा 16, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 10967 16 आया, 4 माइनस 1, ठीक है। तो 10967, ठीक है, 4 में से इंटू 3 अपॉन 16, ये आ गया हमारा 1 अपॉन लैम्डा। और 1 अपॉन लैम्डा आ गया तो इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए रेसिप्रोकल लेंगे तो 16 10967 इंटू 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया आंसर। यानी हमारी वेवलेंथ आ गई, लेकिन वेवलेंथ सेंटीमीटर में नहीं होती, जिसमें होती स्मॉलर यूनिट्स में, यानी नैनोमीटर में। तो हम इसको नैनोमीटर में जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। देखिए कैसे आ जाएगी, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ से डेसिमल हटाया, तो जब डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 486 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मीटर में लाना पड़ेगा तब नैनोमीटर में। तो 486 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 100 से डिवाइड करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 486, ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको, 10 की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 486 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नैनोमीटर में करेंगे, तो नैनोमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो ये 486 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस, ये हो गया कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, लैम्डा इज इक्वल टू 486 नैनोमीटर, ये आ गई हमारी नैनोमीटर में वेवलेंथ। अब हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, दूसरा हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन। तो रेडिएशन का जो कलर है वो देखने के लिए हमें स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा और उसे याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। देखिए ये है हमारा स्पेक्ट्रम और ये विजिबल स्पेक्ट्रम है और ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 750 नैनोमीटर तक जाता है। हमारा जो वेवलेंथ आ रहा है वो लैम्डा इज इक्वल टू 486 आ रहा है, यानी 400 और 500 के लगभग 20 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो बीच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आता है ब्लू कलर, और 486 का मतलब होगा ब्लू और ग्रीन कलर आपस में मर्ज हो रहे हैं, यानी वो जगह जहाँ पे ब्लू और ग्रीन मिल रहे हैं, मर्ज हो रहा है। तो यानी ना तो ब्लू कलर है और ना ग्रीन कलर है, तो फिर कलर क्या होगा, तो देखिए कलर क्या होगा, द कलर
ऑफ रेडिएशन इज, क्या होगा, ना तो ब्लू है ना ग्रीन है, तो होगा ब्लूइश ग्रीन कहते हैं इसको, यानी दोनों कलर है, क्योंकि ब्लू ग्रीन पे मर्ज हो रहा है तो कलर बनेगा ब्लूइश ग्रीन, तो जो रेडिएशन निकल रहा है ब्लूइश ग्रीन निकलेंगे। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको आगे भी करने हैं, ठीक है, तो और भी करेंगे, ट्राई करेंगे इनको। थैंक यू।